जाने लगे। कन्हैया ने आवाज लगाई कि मत जाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। भगवान भी हमें आवाज देते हैं ऐसे काम को मत करो, लेकिन फिर भी हम उल्टे कर्म के लिए बढ़ जाते। भगवान आपको बता देता, भगवान परीक्षा भी लेते हैं। गड़बड़ होती तो भगवान सिखा देते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते, फिर भी हम वही हमारी उल्टी को। तो भगवान ने कहा मत जाओ, लेकिन किसने नहीं सुनी। तो सब के सब अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए, गुफा समझ गए और हाहाकार करने लगे, क्योंकि वहां घर में गर्माहट है जब उनके अंदर है अगासुर के। तो भगवान ने उसके श्वास छिद्र में बैठकर अपना शरीर बढ़ाकर उसके श्वास छिद्र को पूर्णतः अवरुद्ध कर दिया, बंद कर दिया। अगासुर छटपटाने लगा, ये सांस मेरी कैसे बंद हो गई। फिर उसका भगवान के कारण उसका ब्रह्मरंध्र फट गया और उसी से भगवान ने सारे ब्रजवासियों को निकालकर वहां ले आए और अगासुर का उद्धार कर दिया। बोले अगासुर मर्दन भगवान की। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, अगासुर के वध की कथा तो ग्वालपालों ने पूरे 1 साल के बाद अपने घर में सुनाई। 1 साल बाद उन्हें पता नहीं चला। भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था में अगासुर का वध किया। भगवान 5 साल के। जब भगवान ने अगासुर का वध किया तो उसकी आत्म ज्योति भगवान के चरणों में क्या है, प्रविष्ट हो गई। कैसे? क्योंकि भगवान के हाथों से जिसका मर्दन हो रहा, तो क्यों ना भगवान के चरणों में उनकी प्राप्ति होगी। कन्हैया बोले चलो यमुना जी के तट पर बैठकर कुछ भोजन करें, क्योंकि गंगा जी के तट पर, यमुना जी के तट पर बैठे तो आनंद लगे। भगवान सब ग्वाल बालों को लेकर यमुना जी के किनारे पे गए और वही बालों में बैठ गए। सबके सब भोजन के डिब्बे पोटली आदि खोलने लगे। महाराज पूरे गोल चक्र बना दिया, सबके बीच गोल चक्र के सभी के बीच भगवान जी बैठे थे। भगवान सबके बीच में बैठे कैसे लग रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं सुनो परीक्षित। विप्रदवान वेणु जठर पटयो श्रृंग भ्रेत्रे च कक्षे वामे बाणो वसण कवलम तत्फलांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये सुपरिसुहृदो हासयन्नार्मभिः स्वर्गे लोके मिसति भोजे यज्ञ भुक्वान् किरण्बालिकेलिः। देखिए भगवान भोजन करते समय अपने पीतांबर को उतार करके अपनी कमर में बांध लेते हैं। पीतांबर को कमर पे बांध लेते हैं, ऐसी सुंदर छटा का दर्शन करें। भगवान ने अपनी मुरली को कमर के फेरे में घोंसा था, कमर पे पीतांबर बांधा, उसी के अंदर बंसी को रख दिया। बाएं हाथ में दही भात ले रहे हैं ब्रजवासियों से, अंगुलियों में भगवान अदरक नींबू आदि का अचार दबाए हुए भगवान हास के द्वारा अपने चारों ओर बैठे बालकों को ग्वालों को आनंदित कर रहे हैं। सबसे ले रहा, कोई दही भात दे रहा, कोई नींबू का अचार दे रहा, कोई अदरक का अचार दे रहा। और यहाँ सारा दृश्य स्वर्ग में बैठे ब्रह्मा जी देख रहे हैं। यज्ञ भोक्ता भगवान आज बाल के लिए कर रहे हैं। जो यज्ञ भक्षण करते, जब हम स्वाहा करते हैं, इधर ब्रह्मा जी को संशय हो गया कुछ गड़बड़ है। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेना चाहा, तो क्योंकि भगवान ग्वाल बालों के साथ यमुना जी के तट पे, तो बछड़े कहीं घास आज सूंघ रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने क्या सारे बछड़ों को गायब कर दिया, ब्रह्मलोक को ले गया अपने साथ। अब जब ये सारा भोजन से तृप्त हो गए, सभी लोग भोजन से उठे, भगवान बछड़े देखने गए, ग्वाल बाल वहीं बैठे। भगवान जैसे बछड़ों को देखने गए, तो तब तक ब्रह्मा जी ने अवसर पा करके ग्वाल बालों को गायब कर दिया, ब्रह्मलोक को ले गए। बछड़े भी गायब, ग्वाल बाल भी गायब। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान अपनी रूप में बछड़े बन गए और अपनी रूप में ग्वाल बाल बन गए। छड़ी बांसुरी जिसके जैसे वस्त्र आभूषण थे, ऐसे ही शील स्वभाव था, भगवान अपने रूप से वह सब बन गए। जितने ग्वाले थे उतने भगवान ने अपना ही वह रूप उतने ग्वालों के रूप में बना। पूरा 1 वर्ष हो गया महाराज, 1 साल ब्रह्मा जी ने बछड़ों को भी ग्वालों को भी ब्रह्मलोक में ही है।
और यहाँ 1 साल हो गया। तो दाऊ भैया को कुछ संदेह हुआ, वो पहचान के कुछ गड़बड़ी है, दाऊ भैया को लग गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने संक्षेप में ब्रह्मा जी के द्वारा बछड़े चोरी की बात दाऊ भैया से कह डाली कि ब्रह्मा जी आए, सारे बछड़ों को ले गए संक्षेप रूप में। अब इधर लगभग 1 वर्ष बाद, जब 1 वर्ष बीत गया, ब्रह्मा जी को लगा कि जरा देखो तो सही क्या हो रहा है नीचे। तो जब ब्रह्मा जी नीचे आए तो देख रहे हैं भगवान बछड़े और ग्वाले के साथ पूर्ववत लीला करे, उतने बछड़े उतने ग्वाले भगवान बने। जो बछड़े ब्रह्मलोक में थे वही बछड़े वहां, जो ग्वाले ब्रह्मलोक में वही ग्वाले वहां। अब ब्रह्मा जी के खोपड़ी चक्कर में फंस गए, समझ गए तो साक्षात नारायण ही पहचान गए। तुरंत भगवान जी की स्तुति करने लगे। नौमित्यम ते वब्रवपुसे तडिदंबराया गुंजन सावसपरिच्छान सन्मुखाय वन्यस्त्रे कलवले त्रिपिशान वेणु लक्ष्म श्री मृदुपरे पशुपात जंगाया। देखिए ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। हे स्तुति करने योग्य प्रभु, नील बादलों के समान शोभा से संपन्न चमकते पीतांबर को धारण करने वाले, गुंजा की माला धारण करने वाले, कानों में कुंडल, सिर पर मोर मुकुट से सुशोभित, हाथ में दही भात ग्रास लिए, बगल में श्रृंगी दबाए हुए, कमर में बंसी की शोभा से संपन्न नंद नंदन, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बड़ी सुंदर स्तुति करी। अस्यापि देव वपुसो वदनुग्रहस्य स्वेच्छयस्य न भूतमप्य सुकोति। यह जो आपका विग्रह है ना, 5 भौतिक नहीं अपितु विशुद्ध गुण से युक्त है प्रभु। हे नारायण, आप तो अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं, अपनी इच्छा से रूप रखते हैं। हे प्रभु, जो जीते जी मुक्त होना चाहे उसे 3 बातों का ध्यान करना चाहिए। यदि आप जीते जी मुक्त होना चाहते हैं, आनंद से रहना चाहते हैं, तो 3 बातों का ध्यान करो। पहला, आपकी कृपा की अच्छी तरह से समीक्षा करें, भगवान की कृपा की अच्छी तरह समीक्षा करना चाहिए। दूसरा, जो कर्म किया है उसका फल भोग करना ही पड़ेगा। जैसे कर्म हमने किया उसका फल हमको भोगना ही पड़ेगा। पिछले जन्म की जो कर्म होंगे उस जन्म में भोगना। इस जन्म में जो कर्म करेंगे यहाँ तो भोगना ही है, लेकिन अगले जन्म में तो भोगना ही पड़ेगा। तीसरा, मन, वाणी और शरीर से सदा आपको नमस्कार करते रहे। भगवान को सदैव मन से भी, वाणी से भी भगवान को प्रणाम करते रहना चाहिए। भगवान के चरणों में सिर को झुकाना चाहिए। हे अनंत प्रभु, ब्रह्मा जी कहते मुझे क्षमा करें। इतने नम्रता पूर्वक स्तुति करने पर भगवान बात नहीं कर रहे, ब्रह्मा जी से कुछ नहीं बोले भगवान। तो ब्रह्मा जी ने प्रभु की गर्व स्तुति करी। ब्रह्मा जी कहते सुनो प्रभु, बताइए, जब कोई शिशु होता, बालक होता है ना, तो माँ को लात भी मारता, नहीं मारता खेल खेल में, तो माँ आगे जाकर के बदला लेती, उससे बोलती है कि तूने मुझे इतनी लात मारी। जब बड़ा होता है नहीं बोलती। तो क्या माँ बच्चे के जन्म के बाद उसके हिसाब लेती है कि मैंने तुझे इतना पाला, उसने क्या क्या करा? बोलती है कि कोई हिसाब लेती है? बच्चा जहाँ रहे, जिस हालत में रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, यही माँ चाहती है, आनंद में रहे। हे अनंत, हम भी आपके बालक ही हैं। तो ब्रह्मा जी को लगा अपनी प्रशंसा से यदि भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो शायद ब्रजवासियों की प्रशंसा से प्रसन्न हो जाए। भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे तो क्या भगवान के भक्तों से क्या भगवान प्रसन्न हो जाए? क्यों ना मैं भक्तों की प्रशंसा करूं, क्यों ना मैं ब्रजवासियों की प्रशंसा करूं, क्योंकि भगवान तो भक्तों से प्यार करते हैं, ब्रजवासियों से प्यार करते हैं। माँ अपने बच्चे से बहुत दुलार करती है, और यदि किसी की माँ आपसे नाराज हो गई, कोई माँ आपसे नाराज हो गई, बात नहीं कर रही, अब आप चाहते हैं कि वो माँ वहाँ बात कर ले, वहाँ आपकी जो भी महिला है बात नहीं कर रही, तो आप उस माँ के बच्चे को कुछ खिला दो, टॉफी दे दो, कोई बिस्किट दे दो, कोई खिलौना दे दो, बच्चा प्रसन्न हो जाता तो माँ अपने आप ही प्रसन्न हो जाएगी।
ये मेरे बच्चे से कितना लाड़ प्यार कर दिया। तो भगवान ब्रह्मा जी ने भी ये सोचा क्यों ना ब्रजवासियों की स्तुति करो। तो ब्रह्मा जी अब भगवान के भक्तों ब्रजवासियों का जो है स्तुति करने लगे। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजो कसाम जन मित्रम परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम। कितने भाग्यशाली